सब्सक्राइब करें कैट ट्यूटोरियल चैनल को और जो साथ बेल का आइकन है इसको आप क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको रोज़ाना की बेसिस पे वीडियोस जो है वो मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के बारे में। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का जो शॉर्ट कमांड होता है वो डी होता है। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है, ठीक है, आप नोट कर लें। और इससे पहले भी मैं जो भी कमांड्स करवाता हूँ आपको शॉर्टकट साथ साथ लिख के नोट भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स हम डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर चैनल का वहाँ से सारी कमांड्स को तरतीब से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलें अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पर चलते हैं। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का बेसिकली मकसद ये है कि जो हम डायमेंशंस वगैरह देते हैं, एक तो उनकी सेटिंग्स वगैरह करना, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी यूनिट्स की सेटिंग्स भी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्केल की सेटिंग भी होती है। तो हम जो हमारा रिलेटेड टू डायमेंशंस है वो चीज़ें आज इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करते हैं एल कमांड से, ताकि हमें यहाँ पर जो है डायमेंशन देनी है तो हमें डायमेंशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। 10 फीट की मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने इसकी डायमेंशन लेनी है तो लास्ट टाइम हमने ये भी देख लिया था डायमेंशंस कैसे लेते हैं। यहाँ से लीनियर पे आप क्लिक कर लें। अगर आपने सीधी लाइन की डायमेंशन लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 फीट की डायमेंशन यहाँ पर शो कर रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे पेंट में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो कि आपके लिए ज़रूरी है समझना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एक लाइन ऐसे लगाई, ठीक है, ये मैंने लाइन लगाई। अब इसकी मैंने डायमेंशन जो लेनी है वो कुछ इस तरह से लूँगा, पेंसिल से रफली ले रहा हूँ। जैसे पीछे नज़र आ रहा है आपको, एक लाइन ऐसे लगी है, फिर एक लाइन ऐसे लगी है, यानी यहाँ पर ये हमारी लाइन एंड हो रही है। इसके बिल्कुल यहाँ पे किनारों पे ये एक सीधी वर्टिकल लाइन लगी है। उसके बाद यहाँ पर एरो बना हुआ है कुछ ऐसे, देन यहाँ से एक लाइन निकल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर भी आ जाएं तो इधर भी एरो बना हुआ है, फिर उसके अंदर से एक लाइन निकल रही है। और यहाँ पर बीच में हमने जो 10 फीट डायमेंशन दी थी, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर 10 फीट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये आप ऑटोकैड की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात ये करनी है कि ये जो चीज़ है ये वाली लाइन, ठीक है, एंड ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें जो हैं हमारी डायमेंशंस लाइन कहलाती हैं, डायमेंशन लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, अभी माउस से लिखने में थोड़ा मसला है। तो ये डायमेंशन लाइंस कहलाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने एक इधर लगाई है, एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है, इन दोनों लाइंस को हम एक्सटेंशन लाइंस कहते हैं, ठीक है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, एक्सटेंशन लाइंस कहते हैं, ठीक है जी। ओके, SION होता है आई थिंक। अच्छा, ये एक्सटेंशन लाइंस दोनों होंगी वर्टिकल। उसके बाद ये जो मैंने तीर के निशान बनाए हैं ये एरो हेड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये अब इसमें 3-4 पार्ट बन गए, एक डायमेंशन लाइंस ये दोनों, एक्सटेंशन लाइंस ये दोनों, और 2 एरो हेड, ठीक है। इन्हीं की सेटिंग्स को अब हम देखेंगे यहाँ पर जाकर अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पर डायमेंशन लाइन मैनेजर में जा कर के। जब हम डी प्रेस करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पर मैं डी प्रेस करके इंटर की प्रेस करता हूँ तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो है वो ओपन होगा। अब इसमें स्टैंडर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो पहले से बना हुआ है उसी को भी हम एडिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या हम अपनी नई भी क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आपके पास सामने जो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो, आपने जाना है मॉडिफाई के अंदर। यहाँ पर आपको मॉडिफाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। मॉडिफाई में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक स्क्रीन नज़र आएगी। सबसे पहले ऑप्शन है लाइंस का, यहाँ पर आप क्लिक करें, लाइन का टैब है। आप यहाँ पर गौर से देखें लाइन के टैब में तो आपको वही चीज़ नज़र आ रही है। पहली हेडिंग जो आपको नज़र आ रही है वो डायमेंशन लाइंस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद उसी लाइन का कलर है, लाइन टाइप है, लाइन वेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम नीचे चले जाएं, सुप्रेक्स के बाद देखें तो एक्सटेंशन लाइन की सेटिंग है। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन लाइन की सेटिंग से। सबसे पहले यहाँ पर कलर है, अभी वाइट है तो पीछे भी आपको वाइट नज़र आ रहा है, प्रीव्यू में भी यहाँ पर आपको वाइट नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो, देन यू कैन सी कि यहाँ पर प्रीव्यू में भी आपको इसका कलर अब येलो नज़र आ रहा है, और पीछे अभी तक येलो नज़र नहीं आया क्योंकि अभी तक मैंने इसको ओके नहीं किया। तो पहले कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। लाइन टाइप, लाइन टाइप का मतलब है कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, इसमें कोई किसी किस्म का डॉट वगैरह नहीं है। अगर आप इसको डॉटेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा कर के यहाँ से इसको डॉटेड कर सकते हैं।
इसके अलावा मज़ीद अदर में अगर आप चले जाते हैं देन यू कैन लोड, यहाँ से आप लोड कर सकते हैं मज़ीद डॉटेड लाइंस। ठीक है, इस तरह से मुझे अगर ये वाली डॉटेड लाइन लेनी है ISO डैश ओके कर देते हैं, देन मैं ओके कर देता हूँ, मैंने इसको बदल दिया यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है लाइन वेट, कि आप लाइन की मोटाई कितना रखना चाहते हैं। आप इसको कोशिश करें यहाँ पर बाई लेयर ही रहने दिया करें और यहाँ पर बाई ब्लॉक ही रहने दिया करें। मैं अभी आपको समझाने के लिए जस्ट चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मोटाई मैंने 0.5 mm यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से 0.5 mm यानी मिलीमीटर, ये हमने इसको चेंज कर दिया। ये सेटिंग्स सारी मैंने की है डायमेंशन लाइन के लिए, एक्सटेंशन लाइन के लिए ये नहीं की है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ ओके ओके, देन सेट करंट पे यहाँ पर आपने एक बार क्लिक कर देना है और क्लोज कर देना है। देन यू कैन सी कि आपकी डायमेंशन लाइन की जो सेटिंग्स आपने की थी वो अप्लाई हो चुकी है। लाइन मोटी भी हो गई है, डॉटेड भी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये वाली वैसी की वैसी है, एरो भी वैसे के वैसे हैं, इनकी सेटिंग्स अलग होती है। ये तो अभी सिर्फ डायमेंशन लाइन की सेटिंग हमने की है। तो दोबारा हम करते हैं डी और इंटर करते हैं, फिर से मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखें, नीचे आ जाएं, एक चीज़ और देख लें, सुप्रेस के अंदर देख लें डिम लाइन 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है डायमेंशन लाइन 1 एंड डायमेंशन लाइन 2। अब अगर आप इसको चेक लगाते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू में देखें एक तरफ से डायमेंशन लाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको भी चेक लगाते हैं तो दोनों तरफ से डायमेंशन लाइन गायब हो जाएगी। अब ओके करते हैं, सेट करंट करते हैं, क्लोज। यहाँ पर देखें सिर्फ डायमेंशन तो नज़र आएगी हमें लिखी हुई, लेकिन डायमेंशन लाइंस जो थी वो गायब हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप इनको ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। दोबारा से डी इंटर कर लें, मॉडिफाई कर लें, उसके बाद मैं इन दोनों को ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं, तो वो है नीचे हमारी एक्सटेंशन लाइन की सेटिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से इसका कलर है, इसकी लाइन टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका कलर कर देता हूँ, यहाँ से ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद आप लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1 लिखा हुआ है, क्योंकि ये दो हैं दोनों तरफ, तो आप 1 की टाइप भी चेंज कर सकते हैं, दूसरी की भी कर सकते हैं। तो ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ना करें। मैंने आपको तरीका बता दिया है, तरीका वही है। आप अदर में जाके इसको डॉटेड कर सकते हैं, लोड में जाकर मज़ीद इसमें लोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लाइन वेट भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 0.5 ही मैं इसका कर देता हूँ। नेक्स्ट नीचे सेम ऑप्शन है, पहले आप इसको अप्लाई करें, ओके करें, सेट करंट, देन क्लोज। अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी ग्रीन हो चुका है और ये मोटी भी हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी मज़ीद डी इंटर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसको मज़ीद, और यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन 1 एंड एक्सटेंशन लाइन 2 लिखा नज़र आ रहा है, जैसे ऊपर यहाँ पर डायमेंशन लाइन का था। अगर आप इसको क्लिक करते हैं एक तरफ से गायब हो जाएगी, दूसरी को क्लिक करते हैं तो दूसरी तरफ से भी गायब हो जाएगी। अब आप ओके करते हैं, देन सेट करंट करते हैं, क्लोज करते हैं, तो देन आप देखेंगे कि एक्सटेंशन लाइन्स आपकी हाइड हो चुकी हैं, सिर्फ हमारे पास डायमेंशन जो है वो बाकी है। ठीक है, अगर आपने इसको शो करना है तो डी प्रेस करें, इंटर करें, डी टाइप करके मॉडिफाई करें, देन आप यहाँ पर दोनों को ऑन करके ओके कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप मॉडिफाई पे दोबारा एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की थी वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। यहाँ पर एक्सपेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन का ऑप्शन है, अगर आप इसको चेंज करें तो देखें थोड़ी सी चेंजिंग जो इसमें आपको यानी इसकी हटाव का नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन है, जैसे कि ओरिजिन से आपने इसको कितना दूर रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ 2 इंच तो काफ़ी ज़्यादा बनता है वैसे। ये देखें यहाँ से प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है कि अभी ये अपने पॉइंट से दूर हो गई हैं। आप देखें मैं इसको 4 इंच करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ से ओके करके आपको दिखाता हूँ, सेट करंट और क्लोज। तो यहाँ पर आप देखें ये कितनी दूर चली गई, पहले ये यहाँ तक आ रही थी। तो आप अपने ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है, इसका ऑफसेट है, आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, इसको आगे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसका ऑफसेट जो है वो 4 इंच कर दिया। अगर आप इसका ऑफसेट 1 इंच करते हैं देन आप इसका जो है लुक देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। ये देखें ये आगे बढ़ जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि ऑफसेट आपने इसको कितना देना है ओरिजिन से, ये चीज़ आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं सिंबल एंड एरोज़ के ऊपर। दूसरी जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर पेंट में बताई थी एरोज़ ये वाले। अब एरोज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो चलते हैं ऑटोकैड में एरोज़ पर।
अभी आपको एरो जो सिंपल यहाँ पे प्री में फर्स्ट एरो नज़र आ रहा है क्लोज्ड फिल, एंड सेकंड भी क्लोज्ड फिल नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले को यहाँ से ये स्टिक कर देता हूँ, आर्किटेक्चरल स्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और सेकंड वाले को भी मैं यही सिलेक्ट कर देता हूँ, दोनों को मैंने स्टिक कर दिया और मैंने किया ओके, देन सेट करंट और क्लोज। नाउ यू कैन सी कि आपके एरो ख़त्म हो जाएंगे और आपके वहाँ पर एरो की जगह पर एक स्टिक आ चुकी है जो कि हमने अप्लाई की थी, ठीक है। इसी तरह से आप डी इंटर करें, दोबारा से मॉडिफाई करें, उसके बाद सेकंड टैब सिंबल एंड एरोज़ में जाकर आप मज़ीद यहाँ से कोई और भी यहाँ से डॉट लेना है, स्मॉल डॉट या इस तरह का जो भी चीज़ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वही आपकी वहाँ पर सिंबल के तौर पे यहाँ पर शो करेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने एरो हेड्स की सेटिंग को भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं ज़्यादा आर्किटेक्चर स्टिक यूज़ करता हूँ तो वही मैं इसको रहने दूँगा। आगे एरो का साइज़ भी है 2.5 इंच है, और बड़ा करना है छोटा करना है वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप यहाँ मैं अगर 2 इंच कर देता हूँ थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। सेट करंट एंड क्लोज, तो इस तरह से आप साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसके एरो को, यानी एरो से मुराद जो भी आपने लगाया होगा, अगर एरो लगाया है तो एरो, अगर स्टिक लगाई है तो यानी इसी टिक का जो साइज़ है वो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर मार्क आता है। सेंटर मार्क आप मार्क में रहने दिया करें, क्योंकि जब हम कोई सर्कल वगैरह ड्रॉ करते हैं तो हमें उसका सेंटर पता होना चाहिए ताकि वो सेंटर हमें शो कर दे, ठीक है। तो आपने शो करना है, यही करना है कि आप उसको सेंटर मार्क रहने दें, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएं, आर्क लेंथ डायमेंशन, आर्क लेंथ सिंबल है तो प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट, यहाँ पर अगर अबव टेक्स्ट करते हैं, अबव डायमेंशन टेक्स्ट करते हैं यानी ये उसके ऊपर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो हमारी जो डायमेंशन है वो इसके ऊपर शो कर रहा है, ओके। अच्छा जी, ये कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आ जाएं, अभी एंगल वगैरह को रहने दें, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। ये हमारी बेसिक हो गई। अच्छा, ये भी है एक लीडर, मैंने आपको लीडर कमांड भी करवा दी हुई है डिटेल में। अगर आपने लीडर कमांड के एरो को बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लीडर कमांड जो लीडर लाइन होती है ना उसके एरो को बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद आ जाएं टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पर जो टेक्स्ट का टैब है टेक्स्ट के अंदर आ जाएं तो यहाँ से जो सेटिंग्स है, एक तो टेक्स्ट का स्टाइल है। टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं, हमने टेक्स्ट के स्टाइल बनाए भी थे, अप्लाई भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली ज़रूर पहले वो वीडियो देखें। आप यहाँ पर ये जो छोटा सा बटन बना हुआ है इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं देन यू कैन मेक अ न्यू स्टाइल। ये देखें, पहले हमने ABC का एक बनाया था ये वाला, फिर BB का एक ये वाला बनाया था, अब यहाँ से न्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसका शॉर्टकट ST मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। और जो भी टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करना है वो यहाँ से आप इस लिस्ट के अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ABC किया तो अब मैं ओके करूँगा, सेट करंट देन क्लोज, तो ये देखें इसको वही स्टाइल लग गया डायमेंशन को, ठीक है। तो जो भी स्टाइल आपने बनाना है वो आप यहाँ पे बना के अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आप बदल सकते हैं, जो कलर आपने टेक्स्ट का करना है यहाँ से टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। टेक्स्ट को फिल कलर कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, जैसे मैंने ब्लू से फिल किया। अब मैं ओके करता हूँ, करंट सेट करंट देन क्लोज, ये देखें कलर भी बदल दिया और पीछे फिल भी कर दिया ब्लू से, ठीक है। फिलिंग से मुराद है जितनी एरिया पर आपका टेक्स्ट लिखा होगा डायमेंशन का उतने एरिया पर एक बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। जैसे मैं इसको येलो भी लगा सकता हूँ या ये पिंक टाइप भी, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करें तो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी टेक्स्ट की सेटिंग है। पहले हमने डायमेंशन लाइन की सेटिंग देख ली, एक्सटेंशन लाइन की देख ली, एरोज़ की देख ली, नाउ टेक्स्ट की सेटिंग हम देख रहे हैं। टेक्स्ट हाइट की बात करें तो यहाँ पर 4 इंच जो लिखा हुआ है वो भी हाईलाइट नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल सेट किया हुआ है। अगर आपने स्टाइल स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो ये आपका हाईलाइट रहेगा। अगर आपने स्टाइल कोई जो बनाया है उनमें से अगर आप कोई स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका ये हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि जब हम टेक्स्ट का स्टाइल बनाते हैं तो उसमें हम टेक्स्ट का साइज़ जो है, जो हाइट है उसकी वो डिफ़ाइन कर देते हैं। तो वो जो स्टाइल के अंदर हाइट होगी वही यूज़ करेगा, आप नई नहीं दे सकते। अगर आपने नई हाइट देनी है देन आप यहाँ से पहले स्टैंडर्ड कर रहे हैं, देन आप टेक्स्ट की हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ये वाला स्टाइल ही लगा रहने देता हूँ, ओके। उसके बाद नीचे आ जाएं यहाँ पर तो टेक्स्ट प्लेसमेंट के अंदर आ जाएं तो वर्टिकल पहले लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वर्टिकल लाइन है तो उसके अबव जो है वो टेक्स्ट जाएगा। आप चाहें तो सेंटर कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए सेंटर यहाँ पे शो कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल के लिए सेंटर में टेक्स्ट रहेगा,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर में रहेगा। अगर मैं करता हूँ जी एक्सटेंशन लाइन 1, तो हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर देखें एक साइड पर चला जाएगा। जैसे मैं ओके करता हूँ करंट देन क्लोज, ये देखें अब ये एक्सटेंशन लाइन 1 की तरफ चला गया है। ठीक है, मुझे इसको सेंटर में ही रखना चाहिए, तो मैं इसको डी इंटर करके यहाँ से मॉडिफाई करके उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में जा करके मैं इसको सेंटर में यूज़ करूँगा। आप चाहें तो एक्सटेंशन लाइन 2 पे भी यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल में आप देखें, वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उनकी डायमेंशन के लिए अबव यूज़ कर सकते हैं कि ऊपर हो या सेंटर में हो। आप इसको सेंटर में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, दोनों को सेंटर में रखें। व्यू डायरेक्शन, व्यू डायरेक्शन यहाँ पर आप लेफ़्ट टू राइट ही रहने दिया करें। अगर आप इसको राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो टेक्स्ट उल्टा नज़र आएगा आपको, तो आपने इसको लेफ़्ट टू राइट ही रहने देना है। देन आप ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन को देख सकते हैं नीचे के टेक्स्ट का जो डायमेंशन लाइन से ऑफसेट कितना होना चाहिए। अगर आप इसको बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 4 इंच किया, ओके किया, देन सेट करंट क्लोज किया, देन यहाँ पर देखें आप ये बीच में आ गया, इधर से और इधर से इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, पहले क्या था, ये ऊपर था, इसके डी इंटर करें, दोबारा देख लें, मॉडिफाई करें, टेक्स्ट में जाएं। अगर मैं ऑफसेट इसको 0.5 दे देता हूँ इंचज़ में, 0.5 इंचज़ सेट करंट, देन अब आप देखें ये बिल्कुल साथ जुड़ गया इसके। अगर आप चाहते हैं थोड़ी लाइन जो है डायमेंशन लाइन टेक्स्ट से थोड़ी दूर पर रहें, फासले पे रहें, देन यू कैन यूज़ यहाँ से ऑफसेट, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं 0.5 को आप 1 इंच कर सकते हैं, 1.5 इंच कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से ओके करें, सेट करंट करें, देन क्लोज कर दें। ये थोड़ा सा इतना काफ़ी है 1 इंच। ठीक है, तो ये हो गया ऑफसेट। यहाँ से फिर से डी इंटर करते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के लिए, मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद अगली यहाँ पर देखें टेक्स्ट अलाइनमेंट है, यहाँ पर लिखा है हॉरिजॉन्टल। अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये देखें वर्टिकल के लिए कुछ इस तरह से शो करेगा। ये आपको प्रीव्यू में मैं थोड़ा जूम कर दूँ, वर्टिकल डायमेंशन में कुछ जिस तरह से प्रीव्यू नज़र आ रहा है इस तरह से शो करेगा, और हॉरिजॉन्टल में उस तरह से शो करेगा। अगर आप अलाइंड विद डायमेंशन कर देते हैं तो फिर ये ऐसे शो करेगा। अब मैं आपको पहले ये करके दिखा दूँ तब आपको इसकी ठीक से समझ आएगी। मैं यहाँ पर एक तो मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग्स को आगे चलते हैं, डी इंटर करते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। तो ये सेटिंग सारी हमने देख ली टेक्स्ट के लिहाज से। ठीक है, देन फिट पे चले जाएं, तो फिट में अभी हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, इसको आप अभी छोड़ दें। ठीक है जी, ज़रूरत पड़ने पर इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्राइमरी यूनिट्स में चले जाएं तो हम यहाँ से यूनिट सेट करते हैं, जैसा कि लेक्चर 1, 2, 3 में भी आपको मैं सारे बता चुका हूँ, 1 में खासकर, 2 में बल्कि बताया था कि कैसे यूनिट्स की पूरी डिटेल आपको बताई थी। ये यूनिट्स कैसे वर्क करते हैं वो आप ज़रूर मेरे लेक्चर्स देख लें, प्रीसिशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद प्रीफिक्स मैं आपको बता देता हूँ। चलें, प्रीफिक्स में होता है कि जो भी डायमेंशन आपकी होती है उससे पहले अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया डायमेंशन ही DIM लिख दिया, आगे मैंने सुफिक्स होता है जो डायमेंशन के बाद लिखे, मैंने FT लिख दिया यानी फिट। अब मैं जब ओके करूँगा, सेट करंट एंड क्लोज करूँगा, देन आप देखेंगे 10 के पहले DIM लिखा हुआ है और 10 के बाद फिट लिखा हुआ है, यानी डायमेंशन से पहले जो मैंने प्रीफिक्स में लिखा वो डायमेंशन से पहले लिखा जाएगा, जो मैंने सुफिक्स में लिखा वो डायमेंशन के बाद लिखा जाएगा। तो आप डी इंटर करें और मॉडिफाई करें और यहाँ से आप इसको अरेज कर सकते हैं, डिम एंड फिट दोनों वहाँ से अरेज हो जाएंगे। स्केल फैक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब स्केलिंग करेंगे इंशाल्लाह। यूनिट फॉर्मेट, डिग्री, डेसिमल, आप एंगल का जो यूनिट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा यूनिट लेना है, ग्रेडियंट लेना है, रेडियन लेना है या डिग्री मिनट सेकंड में लेना है। एंगल के यूनिट्स हैं ये, ठीक है, वो जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और अल्टरनेट यूनिट भी हम जब स्केल कमांड की मदद से या ड्राइंग यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तब ज़्यादा, जैसे हमने मिलीमीटर से मीटर या मीटर से सेंटीमीटर में ड्राइंग चेंज करना है तो हम अल्टरनेट यूनिट पे जाके भी ये काम कर सकते हैं। इनकी डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर दूंगा। अभी के लिए जो हमारी डायमेंशन लाइन का टॉपिक था वो लाइंस की सेटिंग, डायमेंशन लाइंस की सेटिंग, एक्सटेंशन लाइंस की सेटिंग, सिंबल्स एंड एरोज़ की सेटिंग और टेक्स्ट की सेटिंग वगैरह, ये चीज़ें आपने ठीक से कवर कर लेनी है। अगर आप लेक्चर को देखने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी मसला बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।